पांडु का राज्याभिषेक। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे होने के कारण उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। इसी वजह से धृतराष्ट्र को अपने नेत्रहीन होने पर सदैव खुद और क्रोध आता था। अब उन्हें पांडु से द्वेष भावना भी होने लगी थी। पांडु समस्त भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य सीमाओं का यौवनों के देश तक विस्तार कर दिया था। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने वन गए। वहाँ उनको मर्ग का जोड़ा दिखाई दिया और पांडु ने तुरंत ही उस मर्ग को अपने बाणों से घायल कर दिया। मरते हुए उस निर्दोष मर्ग ने पांडु को श्राप दे दिया कि तुम्हारे समान और कोई इस संसार में क्रूर नहीं होगा। तूने मुझे प्रणय के समय मारा। जब भी कभी तू प्रणयरत होगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। अब इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हो गया और वो अपनी रानियों से बोला कि आप दोनों वापस महल चली जाइए, मैं अपना जीवन यही व्यतीत करूँगा। तो उनकी पत्नियाँ बोली कि हे महाराज, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम यही आपके साथ रहेंगे। पांडु ने अपनी दोनों रानियों को अपने साथ वन में ही रख लिया तथा पांडु ने उसी दौरान कुछ ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने आग्रह किया कि मुझे भी अपने साथ ले चले। निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जा नहीं सकता। ये बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति मृत्यु शरण, देव शरण और मनुष्य शरण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? पांडु की पत्नी कुंती पांडु से बोलती है कि हे आर्य, ऋषि दुर्वासा ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जिसे जप कर मैं किसी भी देवता को बुला सकती हूँ और मनचाहा फल मांग सकती हूँ। कुंती बोली, आप आज्ञा दे, मैं किस देव को बुलाऊं? पांडु ने कुंती को धर्म को बुलाने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को बुलाने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। इसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र की शिक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाई और उनसे नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे और उसी समय माद्री का वस्त्र हवा के झोंके के कारण उड़ गया। पांडु का मन चंचल हो उठा और वो प्रणय में परवश हुए ही थे। तभी उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी उनके साथ सती हो गई। कुंती सभी बालकों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई और ऋषि मुनि पांडव को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती ने जब सबको बताया कि ये पांडु पुत्र हैं, तो सभी ने पांडु पुत्र को स्वागत किया। दोस्तों, आप लोगों को ये छोटी सी कहानी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं और साथ ही में मेरी वीडियो को लाइक करें। रोज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।